और बड़ी खबर है, बिहार में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया पारदर्शी होगी और रजिस्ट्री से पहले पूरी जानकारी मिलेगी और इसी महीने ये नई व्यवस्था लागू होगी। जानकारी के मुताबिक राजस्व और निबंधन विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। नई व्यवस्था के तहत जमीन से जुड़ी 13 जानकारियां पोर्टल पर देनी होगी। अखाता, किसरा, रकबा, जमाबंदी और चौहद्दी की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही विक्रेता से जुड़ी पूरी डिटेल भी ऑनलाइन जारी की जाएगी। अंचल अधिकारी को जमीन और दस्तावेजों की जांच का आदेश दिया जाएगा। सीओ को जांच रिपोर्ट देने के लिए समय सीमा भी अब तय की गई है। चलिए, जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए मुख्य संवाददाता संजय जी। संजय जी, बिहार में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जनहित में लिया गया। कितना बड़ा फैसला माना जाए? धोखाधड़ी रुकेगी इससे अब? जी, निश्चित तौर पर ये जो फैसला लिया है सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को, तो ये फैसला इसलिए लिया गया कि इससे अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सकेगा। विभाग इसी महीने में नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने जा रहा है, जिसके तहत जमीन की रजिस्ट्री से पहले जो खरीदार होंगे उनको संबंधित संपत्ति की पूरी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। सरकार का मानना है कि इस प्रणाली से फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और जमीन विवाद के मामलों में काफी कमी आएगी। आए दिन आपको पता है बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम जो है ऑनलाइन डिस्प्यूट की वजह से होता है। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला है और नई व्यवस्था के तहत जमीन से जुड़ी कुल 13 महत्वपूर्ण जानकारियां ई निबंधन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा किसी के लिए भी। इसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, जमाबंदी, चौहद्दी समेत जमीन की पूरी जो डिटेल्स है उसकी जानकारी जो है वो शामिल की जाएगी। इसके अलावा विक्रेता से संबंधित सभी जरूरी विवरण जो है, डिटेल जो है वो ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे, ताकि खरीदार को पहले से ही जमीन की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा। नई प्रणाली में अंचल अधिकारी यानी सीओ की भूमिका अहम होगी। रजिस्ट्री से पहले सीओ जमीन और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच करेंगे। जांच के बाद उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट भी दे देनी होगी। इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो सकेगा कि जमीन विवादित है या नहीं, उस पर किसी बैंक या संस्था का लोन तो नहीं है और दस्तावेज सही है या नहीं। सरकार ने राज्य के सभी अंचल अधिकारियों को नई व्यवस्था को लेकर प्रशिक्षण भी दे दिया है कि पूरी प्रक्रिया ई निबंधन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित होगी, जिससे आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और रजिस्ट्री प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान, तेज और पारदर्शी बन सकेगी। तो निश्चित तौर पर आम लोग के हित में उठाया गया बिहार सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला है। जी संजय जी, चूंकि बिहार में अभी जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया तो फिलहाल अभी बंद है, तो फिलहाल तो इस व्यवस्था के लाभ लोगों को भी तो मिल नहीं पाएगा। देखिए, उन जगहों पर जहाँ टाउनशिप जो प्लानिंग है वो सरकार कर रही है, बाकी जिलों में तो चल ही रहा है। लेकिन जिन जिलों को लेकर सरकार ने टाउनशिप प्लानिंग का पहले से ये कार्यरूप तैयार किया है, उन जिलों में जमीन की रजिस्ट्री बंद की गई है। नहीं तो बाकी जिलों में तो जमीन की रजिस्ट्री हो ही रही है। तो जब ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा और जब सरकार वहां पर प्रतिबंध हटा लेगी तो वहां भी ये नियम लागू हो जाएगा। ये जो सरकार ने फैसला लिया वो फैसला लागू हो जाएगा। बाकी के वो मुझे लगता है कि राज्य के 11 जिलों में 11 ऐसे जिले हैं जहां पर टाउनशिप प्लानिंग सरकार ने फैसला लिया, कैबिनेट ने इसको पास किया है। तो उन जिलों में फिलहाल भले ही रोक लगी है, लेकिन बाकी जिलों के लिए ये जो फैसला है वो इम्प्लीमेंट में लाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया संजय जी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ा फैसला जनहित में लिया गया है और बिहार में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया पारदर्शी इसलिए भी बनाया गया ताकि धोखाधड़ी के मामले जिस तरह से बढ़े हैं, जिस तरह से क्राइम की घटनाएं होती हैं जमीन से जुड़ी, तमाम घटनाओं पर रोक लगे और लोगों को पूरी तरीके से यहाँ पर पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया संपन्न हो, जिसके बाद रजिस्ट्री से जुड़ी कोई भी दिक्कत लोगों को ना हो। और खबरों का सफर जारी है, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।